अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर खालिद हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैट्स में असाइटिस क्या होती है, इसकी रीजंस क्या होती हैं, ट्रीटमेंट और साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। असाइटिस एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि कैट्स की जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके अंदर फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी स्वेल कर जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं कि ये असाइटिस है। असाइटी एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी जो है ये चेस्ट कैविटी से लेकर पेल्विक कैविटी तक जो एरिया होता है इसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और ये जो एब्डोमिनल एरिया होता है इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसा कि स्टमक एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर ये भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर ये भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होते हैं। इसके जब एब्डोमिनल कैविटी की स्वेलिंग हो जाती है या साइटिस हो जाती है तो उस वक्त हम डिफरेंट साइंस देखते हैं कैट्स के अंदर, जैसा कि कैट्स की जो एब्डोमिनल कैविटी वाला एरिया होता है वो स्वेल किया होता है। कैट्स को बहुत ज्यादा पेन होती है, इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कैट्स खाना पीना छोड़ देती हैं, डायरिया हो जाता है, वॉमिट हो जाती है, नोजिया हो जाता है, कैट्स में ब्रीदिंग के बड़े मसले आते हैं। क्योंकि जब एब्डोमिनल कैविटी का एरिया जो होता है ये स्वेल कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि चेस्ट कैविटी जो है इसके ऊपर प्रेशर डलेगा डायफ्राम के ऊपर। तो चेस्ट कैविटी के अंदर चूंकि लंग्स होते हैं, लंग्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, रिलैक्स करना होता है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं या कोई भी एनिमल सांस लेता है या कैट सांस लेती है। तो क्या होगा कि अगर प्रेशर डलेगा तो सही तरह से लंग्स अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ब्रीदिंग के प्रॉब्लम आएंगे। इसके अलावा समटाइम्स हार्ट के मसले भी इसकी वजह से आते हैं, क्योंकि हार्ट ने भी ब्लड को पंप करना होता है, लेकिन अगर सही तरह से ब्लड को पंप नहीं करेगा हार्ट तो उसकी वजह से भी मसले आ जाएंगे। तो ये डिफरेंट साइंस जो होते हैं वो हम असाइटिस में देखते हैं। अब इसकी रीजंस क्या होती हैं? कैट्स में असाइटिस की डिफरेंट रीजंस होती हैं, जैसा कि ब्लड वेसल डैमेज। अगर ब्लड वेसल्स जो होती हैं जैसा कि आर्टरीज हैं या फिर वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, अगर ये डैमेज कर जाती हैं तो क्या होता है कि इनमें से वाटर फिर लीक होकर वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाता है और वहां पर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल जो कैविटी होती है ये स्वेल करना शुरू कर देती है और इसको हम कहते हैं कि असाइटिस हो गई है। लीवर अलार्जमेंट या फिर किडनीज अलार्जमेंट जो होती है इसकी वजह से भी असाइटिस हो जाती है, क्योंकि जब ये ऑर्गन्स होते हैं लीवर, किडनीज या फिर स्प्लीन या फिर पैंक्रियाज वगैरह, इनमें से कोई भी ऑर्गन अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि असाइटिस होना शुरू हो जाती है, एब्डोमिनल एरिया जो होता है ये स्वेल करना शुरू कर देता है। ट्यूमर्स भी इसकी वजह होते हैं। ट्यूमर या कैंसर जो होते हैं उसमें भी क्या होता है कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनका साइज इंक्रीज कर जाता है, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो उनमें से फ्लूइड जो होता है वो आकर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से असाइटिस के चांसेस होते हैं वो फिर बढ़ जाते हैं। इस तरह इन्फ्लेमेशन अगर हो जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स की, वो किसी भी डिजीज की वजह से हो सकती है, जैसा कि बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, वायरल डिजीज होती हैं, अगर इनमें से कोई हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एब्डोमिनल एरिया जो होता है ये स्वेल करना शुरू कर देता है और ये भी असाइटिस की एक बड़ी वजह होती है। FIP फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस ये कैट्स की एक डिजीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेरिटोनियम जो कैविटी होती है या लंग्स वाला एरिया जो होता है इसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, किडनीज के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स की तरफ से या पेरिटोनियल कैविटी की तरफ से फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है और फिर वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से असाइटिस के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ब्लड हो गया, सीरम हो गया, इस तरह डिफरेंट टाइप्स के अदर फ्लूइड्स होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं और ये एरिया जो होता है ये स्वेल कर जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो रीजंस होती हैं ये असाइटिस की होती हैं। अब असाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? जब आप कैट्स में ये साइंस देखते हैं या उसका ये जो एब्डोमिनल कैविटी वाला एरिया जो है ये स्वेल देखते हैं तो फौरन आप वेटनरी क्लिनिक पे लेकर जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी कैट को डिस्कम्फर्ट जो है इससे बचाने के लिए वो क्या करेंगे कि कैथीटर पास करेंगे कैट्स की जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके अंदर, और जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया है उसको कैथीटर के थ्रू उसको एफ्यूजन करेंगे या उसको निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर कैट्स होती हैं इनका पेन भी कम हो जाता है, इनको पेन किलर लगाई जाएंगी और
क्या होगा, क्योंकि फिर कैट्स थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगी। फिर दूसरा ट्रीटमेंट जो होता है वो किया जाता है, और ट्रीटमेंट जो होता है ना असाइटिस में वो किया जाता है डिफरेंट रीजंस को देखकर कि रीजन क्या है। अगर ब्लड वेसल डैमेज हो गई है तो उसकी और रीजन होती है। इस तरह अगर किडनीज के मसले हैं, लीवर का मसला है तो उसका ट्रीटमेंट और होगा। अगर FIP खुदा ना खास्ता है कैट्स में तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो कोई और होगा। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, एक्सरेज किए जाते हैं, लीवर फंक्शनल टेस्ट किए जाते हैं, रीनल फंक्शनल टेस्ट किए जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट किए जाते हैं। फिर उससे रीजन का पता लगाया जाता है कि एक्चुअली रीजन जो है साइटिस की वो क्या है। फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए जब भी आप ऐसे साइंस देखते हैं तो फौरन अपनी कैट्स को वेटरनरी क्लिनिक पे लेकर जाएं, और फिर डॉक्टर जो हैं वो डायग्नोज करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। थैंक यू।